युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। और तराइन की जो लड़ाई हुई थी वो 2 फेज में हुई थी। कितने फेज में हुई थी? 2 फेज में। पहला हुई थी प्रथम तराइन की प्रथम युद्ध, है ना, प्रथम युद्ध, ये हुई थी 1191 ईस्वी में, है ना। और दूसरा हुई थी द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध। और दोनों एक ही शासक के बीच में लड़ा गया, ये 1192 ईस्वी में हुई थी। दोनों एक ही शासक के लड़ा गया। तराइन की जो प्रथम युद्ध थी उसमें जो लड़ा गया था वो था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी तो था किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चौहान से सॉरी जानेंगे। इसमें क्या होगी? पृथ्वीराज की जीत हो गई, मोहम्मद गौरी क्या हो गया? हार गया। मोहम्मद गौरी हार गया। और मोहम्मद गौरी जब हार गया तो वो गजनी की ओर लौटने लगा तो बोला कि मेरे प्रतिशोध के बदला प्रतिशोध। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान से लड़ने से पहले उसने पंजाब और उसके आसपास के भूभाग को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उसने इस एरिया को कवर किया, देखना चाहा कि भारत में अब कैसे लड़ते, भारत को कैसे जीतना है। तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुआ तो मोहम्मद गौरी क्या हो गई? हार हो गई। इसमें क्या हुआ कि हारने का जो कारण था, इसमें मोहम्मद गौरी के आसपास के जितने भी हिंदू शासक थे, क्या थे? हिंदू शासक थे, उन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया। क्या किया? सपोर्ट कर दिया। किसमें? सैन्य के बल पर सैनिक में, दूसरा आर्थिक में, दूसरा आर्थिक में। मोहम्मद गौरी का जो सेना कमजोर पड़ गई इसके सेना के सामने। पृथ्वीराज चौहान के मतलब जो सेना थे उसमें लगभग 3 लाख घोड़े के सेना थे। कितने थे? 3 लाख घोड़े वाले सेना थे, घोड़े वाले। और हाथी का जो सेना था वही 3000 के आसपास था। बताओ, सोचो, 30,000 का हाथी के आसपास था। और फिर बाकी क्या थे? सैनिक थे जो पैदल सैनिक थे। सोचो, इतना बड़ा जब विशाल सैनिक है, इसको क्या किया? इसके सामने मोहम्मद गौरी टिक पाएगा? नहीं। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि बेचारा ये दूर से आया था और ये घर में था। इस करने से क्या हो गया? हार गया। अगर हिंदू शासक मतलब पृथ्वीराज चौहान को सपोर्ट नहीं करते तो वो क्या थी? निश्चित मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाता। क्योंकि जो ये मोहम्मद गौरी आया था तो उस समय गजनी का सेना लेकर आक्रमण किया था भारत पर। गजनी का सेना लेकर आक्रमण किया था भारत पर। और जैसे आक्रमण किया, इसको भनक लगा, मार के दम रख दिला दिया। बोला तू हमारा सामने टिकेगा, प्योर हिंदुस्तानी है हम। अरे भगा दिया। जब भागने लगा तो मोहम्मद गौरी बोला ना रे, इससे कैसे होता हो, तो इसको हराया जाए। तो द्वितीय युद्ध हुई, मोहम्मद इसी के बीच में हुई द्वितीय युद्ध। कौन युद्ध? द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में हुई, माने दूसरा बार हुआ। इसमें क्या हो गया? पृथ्वीराज चौहान कमजोर पड़ गया। क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ गया तो क्या होना चाहिए भाई? क्यों कमजोर पड़ गया? बहुत सारे जो हिंदू शासक थे मोहम्मद गौरी में जाकर मिल गए थे, जिससे इसकी सेना क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। और इसमें बेचारा के हार हो गया। क्या हो गया? हार हो गया। और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गया। जब हार गया तो बहुत सारे मतलब बोले मोहम्मद गौरी जब इसको कब्जा कर लिया पृथ्वीराज चौहान को तो हत्या कर दिया, बंदी बना के। सोच लो, मार दिया, बेरहम के मार। और बोलते हैं पहला भारत में अगर मुस्लिम राज स्थापित किया था तो वो मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी। और बोलते हैं आपको बाबू कि बहुत सारे हिंदू को उसने, बहुत सारे सनातन धर्म के लोगों को वो मुस्लिम बना दिया था। जबरदस्ती, जबरदस्त क्या बना दिया? मुस्लिम, जबरदस्त मुस्लिम बना दिया, जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। इसी कारण क्या हो गया? इसकी सेना मजबूत होती चली गई। और फिर बाद में इस मतलब मुगल वंश का शासक को बताएंगे। बहुत सारे मतलब लोग देख, जैसे क्रिश्चियन धर्म में क्या है, लोग देता है कि आप इस धर्म को अपनाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा? बहुत सारे लाभ देंगे, आर्थिक लाभ। गरीब आदमी उसको अपना लेता है। धर्म मामला नहीं करता, ये सब फालतू चीज है, मगर उसने किया। अब देखिए मोहम्मद गौरी जब लड़ा तो उसने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पे, तो पहले साथ नहीं देता। तो मोहम्मद गौरी कौन था ये जानना जरूरी है। मोहम्मद गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी गजनी का प्रतिनिधि था। क्या था? गजनी का प्रतिनिधि था। गजनी एक पूरा क्या थी? बहुत बड़े एरिया में फैली थी। और उस समय उसका जो शासक था महमूद गजनी था।
उसका गजनी का शासक कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी का बताओ कौन आया प्रतिनिधि के रूप में? मोहम्मद गौरी। दूसरा सवाल, गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी कौन था? दूसरा पॉइंट, मोहम्मद गौरी कौन था? गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी जो था महमूद गजनी का गुलाम था। महमूद गजनी का क्या था? गुलाम बोल सकते हैं या प्रतिनिधि बोल सकते हैं, गुलाम या प्रतिनिधि, कोई दिक्कत? दोनों शब्द सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। गुलाम बोले तो उसका मतलब गुलाम और प्रतिनिधि के रूप में, गुलाम बोले तो यानी इसके पूर्वज ही उससे क्या करे, उसके यहाँ उसके अंडर में काम करे थे, और प्रतिनिधि मतलब ये उसके जाके अंडर में काम करना शुरू किया था। तो ये मोहम्मद गौरी प्रतिनिधि था, गुलाम भी नहीं था। अब मोहम्मद गौरी जैसे ही महमूद गजनी मारा तो मोहम्मद गौरी क्या किया? इसको गजनी को अपना लिया। गजनी को क्या किया? गजनी पर कब्जा कर लिया। क्योंकि कैसे कब्जा कर लिया? प्रतिनिधि, इस पर लोगों को क्या था? विश्वास था। महमूद गजनी से मारा, इसका संतान को क्या किया? गौरी ने मार दिया और गजनी पर कब्जा करके सोचा। गजनी पर कब्जा करने के बाद ही इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचा कि जैसे हम गजनी को कैप्चर कर लिए हैं, मतलब बंदी बना लिए हैं, अपना मतलब अंडर में कर लिए हैं, शासन उस पर कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भारत पर करेंगे। वो थोड़ी चलने देगा। यहाँ पृथ्वीराज चौहान था, चौहान वंश शासक शासन कर रहा था, अब तू गजनी है। गजनी मूवी देखा और भुला जाता है। तो जैसे ही मतलब आया तो इसको चौहान ने पहला बार धूल चटा के मारा था, धूल खिला के एकदम मार के डुबाता था। बताया तो उसने स्वाधीन घोषित कर लिया। महमूद गजनी के मरने के बाद क्या घोषित कर लिया? स्वाधीन यानी स्वतंत्र। जैसे ही घोषित कर लिया तो गजनी पर कौन किसका शासक कर लिया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो पुराना नाम था, मोहम्मद गौरी का पुराना नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद। मुइजुद्दीन मोहम्मद। इसका क्या था? मोहम्मद गौरी का पुराना नाम। मोहम्मद गौरी का पुराना नाम, गौरी का पुराना नाम क्या था? मुइजुद्दीन, पुराना नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद। अब जैसे ही इसका पुराना नाम था तो इसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो गौरी ने सबसे पहले क्या किया? 1175 ईस्वी में, कहा 1175 ईस्वी में मुल्तान एक जगह है पंजाब के पास। कहां है? पंजाब के पास मुल्तान एक जगह है जो कहा पंजाब और सिंध के बीच में। इसने कब्जा कर लिया मुल्तान और सिंध पर। मुल्तान और सिंध पर क्या कर लिया? कब्जा, कैप्चर। उसके बाद 1185 ईस्वी में, 1185 ईस्वी में पंजाब में वो शासन कर रहे थे जिसका नाम था खुसरू मलिक। पंजाब में शासन कर रहे जिसका नाम क्या था? खुसरू मलिक। उसको इसने हरा दिया। कौन? मोहम्मद गौरी। इसने हरा दिया कब? 1186 ईस्वी में। किसको? पंजाब के शासक को। किसको? पंजाब के शासक को, जिसका नाम क्या था? खुसरू मलिक। क्या नाम था? खुसरू मलिक। खुसरू मलिक। इसको क्या किया? हरा दिया। कौन? मोहम्मद गौरी, और कब्जा कर लिया। और इन दोनों को हराने के बाद देखिए 1175 में कहां कब्जा किया? मुल्तान और सिंध पर। 1186 में पंजाब के खुसरू मलिक को क्या किया? हराया और उसको शासन किया। और 1191 ईस्वी में कहा आया? भारत की ओर, पूरा मगध की धरती को बढ़ना शुरू किया। अब सोचा कि इसको भी हरा देंगे। किसको? और यहां पर नया एक मौसा था जिसका नाम क्या था? चौहान वंश शासन कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान। जैसी आया मोहम्मद गौरी, इसकी सेना कमजोर पड़ गई और आसपास के जो शासक थे उन्होंने सपोर्ट कर दिया हिंदू शासक ने, और उसको हारना पड़ा। और फिर जब ये सब शासक उसमें जाके मर्ज हो गए, मिल गए, तो पृथ्वीराज चौहान को हराया और बंदी बना के हत्या कर दी। यही है, समझा? और यहीं से क्या हो गया? चौहान राज पर हमला हो गया और मुस्लिम राज की क्या हो गई? स्थापना हो गई। समझ